आप लोगों ने अपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा या फिर आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा या आपको फीलिंग ज़रूर ऐसी आई होगी कि ईमानदार जो लोग होते हैं ना उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, उनकी कोई कदर नहीं होती। ख़ास तौर से शौहरों के ऊपर मैं बात कह रही हूँ कि जिनके शौहर गरीब होते हैं उनके ना मायके में इज़्ज़त होती है, ना ही उनके ससुराल में कोई इज़्ज़त होती है। और ये बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। इसमें ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ सी बात है। अगर एक घर में दो बहनें हैं ना और एक की शादी ना बहुत अच्छी जगह हो जाती है, उसका शौहर बहुत पैसे वाला और मालदार होता है, और वहीं एक बहन की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसका शौहर गरीब होता है लेकिन ईमानदार होता है, तो जो गरीब है, जो ईमानदार है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है उस अमीर शख्स के सामने जो अमीर है लेकिन बदतमीज़ है, एक बुरा इंसान है। लेकिन दुनिया वाले ये नहीं देखते कि पैसे वाला जो शख्स है ना वो कितना बुरा है, उसके अंदर ईमानदारी है कि नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसों को देखा जाता है, उसके पैसों को देख के इसको जज करते हैं कि नहीं, इसके पास घर, कारोबार, बंगला और पैसे बहुत हैं तो इसकी इज़्ज़त है, उसकी सब कदर करते हैं। वहीं पर एक बेचारा, एक बहन का शौहर जो कि गरीब है, तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। और मैं आपको बताऊँ ना, शौहर से ही एक औरत की इज़्ज़त होती है, चाहे वो आपका ससुराल हो। शौहर अगर अच्छा पैसे वाला है तो सब इज़्ज़त कर रहे हैं, अगर आपका मायके है, शौहर अगर अच्छा है तो फिर वहाँ भी सब इज़्ज़त करें। लेकिन अगर आपका शौहर अच्छा नहीं तो फिर मायका या ससुराल कहीं भी एक औरत को इज़्ज़त नहीं मिलती, और आपके बच्चों को भी नहीं मिलती। ये चीज़ भी मैंने देखी है। क्योंकि अगर अमीर घर का बच्चा है, अगर अमीर शौहर का बच्चा है वो, तो उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, उसको खिलाने पिलाने हर चीज़ का अलग ख़्याल रखा जाता है। वहीं एक गरीब घर की शौहर है और उसका बच्चा है, उसकी बीवी है, तो उसकी कोई कदर, कोई इज़्ज़त नहीं होती। ये चीज़ हमने बहुत बार देखा है। यानी कि अगर आपकी शादी हुई है, अगर कोई बड़ा भाई है, वो ज़्यादा अमीर है, छोटा वाला भाई गरीब है, तो ससुराल में भी कोई इज़्ज़त नहीं, मायके में भी कोई इज़्ज़त नहीं, यही चीज़ें होती हैं। तो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था, पोस्ट तो नहीं, रील डाली थी, वीडियो। और इससे पहले भी मेरी बहुत सारी बहनों के ये सवाल थे, और उस दिन भी मुझे एक सवाल पूछा, ये सिस्टर ने कहा कि सिस्टर, कितने भी मतलब कि इंसान नेक हो, शौहर कितना भी मुखलिस हो, कितना भी ईमानदार हो, लेकिन जब तक उसके पास पैसा नहीं ना, तब तक कोई इज़्ज़त नहीं करता। ना मायके में कोई इज़्ज़त देता है, ना ससुराल में कोई इज़्ज़त देता है, ना समाज इज़्ज़त देता है, मतलब कोई इज़्ज़त नहीं देता। तो नेक, मुखलिस और ईमानदार होने का क्या ही फ़ायदा जब कोई इज़्ज़त नहीं देता। इज़्ज़त के लिए पैसा होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह से आए, मतलब 2 नंबर से काम से आए तो मतलब आए, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि इज़्ज़त इंसान को कब मिलती है, और ये माइंडसेट अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अगर आपके पास ना रुपया पैसा होगा, चाहे वो 2 नंबर का ही हो, तभी आपकी इज़्ज़त होगी। ये आपके दिमाग में गलतफ़हमी है। ये दुनिया को गुमराह करने के लिए ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और हमें गुमराह करने के लिए कि हम दुनियावी ज़िंदगी में लग जाएं और अपने दीन से भटक जाएं, और हम भी ये सोचने लगें कि भैया ईमानदारी में तो कुछ नहीं रखा है, चलो 2 नंबर काम करके अपना घर द्वार सब बनाते हैं, एकदम 2 मिनट में अमीर हो जाते हैं, और मतलब पैसा कमा लेते हैं और अपनी समाज में लोगों के सामने इज़्ज़त बना लेते हैं। लेकिन ये इज़्ज़त 4 दिन की होती है, क्योंकि ये दुनिया में ज़िंदगी इंसान की 4 ही दिन की होती है। इसके बाद जब मरेंगे आप, तो मिट्टी में चले जाएंगे, वहाँ आपकी ये 2 नंबर का दौलत बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। वहाँ पर आपकी ईमानदारी, आपकी नेकी, आपके अखलाक, आपके बर्ताव, ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इसीलिए दुनियावी ज़िंदगी में जो इंसान खुश हैं दौलत कमा करके, उनको देख करके आप जो अपना दिल छोटा मत करिए, अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए कि हाँ, दुनिया में पैसे जिनके पास है उन्हीं के पास इज़्ज़त है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी उन सारी बहनों के लिए जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उनकी सोच ऐसी है, या फिर उन्हें लगता है, या फिर उनको फीलिंग आती है ऐसी कि हमारी कोई इज़्ज़त नहीं मायके ससुराल में, क्योंकि हमारे शौहर के पास पैसा नहीं है, हमारा शौहर ईमानदार है लेकिन फिर भी उनकी कोई इज़्ज़त नहीं। मैं आज आपको बताती हूँ कि 3 ऐसी गलती हम औरतों की ही होती है जिसकी वजह से आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है। और इस बात से ना आप खुद भी एग्री करेंगे कि हाँ सिस्टर, वाकई में ये गलती हमारी होती है।
अगर ये 3 गलती अगर आप करना छोड़ देंगे ना, तो आपके ईमानदार, मुख़लिस, गरीब शौहर की भी इज़्ज़त होगी, दुनिया में भी होगी और अल्लाह के नज़र में तो है ही है, लेकिन दुनिया में भी होगी। जहाँ आप कह रहे हैं ना आपके मायके ससुराल वाले इज़्ज़त नहीं करते, समाज इज़्ज़त नहीं करता है, मोहल्ला इज़्ज़त नहीं करता है, क्योंकि हमारे शौहर गरीब हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इज़्ज़त कहाँ से कम हो जाती है, क्या गलती है जो आप करती हैं, जिसको करना बंद कर देंगे ना, तो आपके ईमानदार शौहर की ज़रूर इज़्ज़त होगी इंशाअल्लाह ताला। बस इस 3 पॉइंट को आपको ना ज़रूर से जो अवॉइड करना है। सबसे पहली गलती आपकी ये होती है अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटना, चाहे वो आपका ससुराल हो या आपका मायके हो या आपके आस पड़ोस के लोग हों या कोई भी इंसान हो। कभी भी इंसान को अपनी गरीबी का ढिंढोरा कहीं नहीं पीटना चाहिए। आपकी शादी जब किसी इंसान से हो जाती है, आपको ही उस इंसान के हालात पता होता है, यानी कि एक बीवी और एक शौहर को जो एक दूसरे का लिबास बोला गया है, ऐसे ही नहीं बोला गया, सिर्फ़ ये एक चीज़ के लिए नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला गया है, राज़ों के लिए बोला गया है। तो एक औरत जो है ना अपने शौहर के दिल की बात जानती है, हर कंडीशन जानती है, शायद उसके माँ-बाप भी नहीं जानते होंगे, शौहर के माँ-बाप, लेकिन एक औरत को पता होता है क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ रहती है। इसी तरह से शौहर की हर चीज़ आपको पता होती है। जब तक आप अपने सास-ससुर को नहीं बताएँगे कि उसकी कंडीशन क्या है, वो गरीब है, क्या है, उसकी गरीबी का ढिंढोरा जब तक अपने सास-ससुर के सामने आप नहीं पीटेंगे, जब तक आप कहीं नहीं बताएँगे, तब तक उसकी इज़्ज़त होती है। तो पहली गलती तो आपकी यही है कि अपनी गरीबी का ढिंढोरा जो आप पीटती हैं और सबके सामने बता देती हैं कि आपके शौहर की क्या औकात, क्या वैल्यू है। इसी हिसाब से फिर आपको जज किया जाता है। इसका शौहर की सैलरी तो बस 10,000 है। 10 के सामने जो 1 लाख कमा रहा हुआ, ज़ाहिर है कि उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। ये 10,000 आपके शौहर कमाता है, ये बात तो आपने ही बताई है ना अपने मायके में, अपने ससुराल में, जिसको भी, फ्रेंड को, किसी को भी आपने ही बताई है ना। उसको तो नहीं पता था आपकी पर्सनल चीज़ें। तो आप ना खुद अपनी गरीबी की अपनी कहानी किस्से सुना-सुना के आप दूसरों की नज़र में गिरते हैं और जब गिर जाते हैं तो वो लोग आपको हकीर ही जानते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट कि जब आप गरीब होते हैं ना, जब आप मुसीबत आप पे आती है, तो गरीबों के अंदर एक आदत होती है कॉमन सी कि वो बहुत जल्दी हर किसी के सामने ना हाथ फैला देते हैं, जो कि आपको कभी भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, मांगना जो है ना, ये इस्लाम में सख्त मना है, चाहे आप मदद ही मांग रहे हैं। इस्लाम में यही कहा जाता है कि हर हाल में अल्लाह से मांगो, वो रास्ते बनाएगा। आपको किसी के सामने मांगना नहीं चाहिए। जब तक आप अपने ईमानदारी पे रहते हैं, जब तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो आपकी इज़्ज़त होती है समाज में। लेकिन जिस दिन आप अपने हालात से हार के, अल्लाह से नाउम्मीद होकर के बड़े-बड़े लोगों के पास जाके अपने मसले बताते हैं और आप हाथ फैलाते हैं कि आपका ये मसला है, वो मसला है, हमें कुछ पैसे दे दो, हमारी मदद कर दो, उस दिन से आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। फिर आपकी इज़्ज़त कहीं नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान आपको देता है, आपको तो दे देगा वो, लेकिन इसके अलावा आपके पूरे ख़ानदान में वो बताएगा आपकी गरीबी के किस्से, आपकी गुर्बत के किस्से, जिसकी वजह से आप जिस इंसान को नहीं पता होगा आपके बारे में, जो आपको अच्छा समझता था, पैसे वाला समझता था, लेकिन अब उसको भी पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा गरीब फ़कीर इंसान हैं, जो कि आप पे इतनी सी मुसीबत आई, आपने हाथ फैला दी। इसीलिए सबसे पहले अपनी मुसीबत में अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह जिससे मदद आपकी करवाएगा, वो इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि आपका जो तकलीफ़ है, परेशानी है, इसका फ़ायदा उठा करके आप पे वार करे। तीसरी जो बहुत बड़ी गलती जो गरीब लोगों के अंदर मैंने देखी है कि अपने आप को, जितने गरीब वो नहीं होते, उससे भी ज़्यादा अपने आप को गरीब प्रेज़ेंट करते हैं। एक चीज़ मैंने कहा था और इस्लाम में भी है कि जब आपके पास रुपया पैसा आ जाए ना, तो अपने पहनने और खाने पे खर्च करो, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, तभी आप कमा पाओगे। और कपड़े अच्छे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे लोग से मिल सकते हैं, अच्छे लोग से बात करेंगे, अच्छे लोग के साथ बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको ना अपना हुलिया सुधार के रखना चाहिए, आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए खाने के ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब उतने नहीं भी होते, लेकिन अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, किसी के सामने भी वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब उनको गरीब ही दिखना अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग
देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब में होंगे, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ना हाई लेवल का होगा। उनको देख के बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि एक रेंट के मकान में रह रहे हैं या फिर इनके शौहर जो है छोटी सी नौकरी जॉब करते हैं। आपको उनका पहनावा देख के, उनकी फैमिली का ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब एकदम स्टैंडर्ड लोग हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं होते। लेकिन उन्होंने अपने आप को स्टैंडर्ड बना रखा है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्टैंडर्ड नहीं बनाते, अपने कपड़ों से अपने आप को नहीं बदलते हैं, अपनी आदतों से नहीं बदलते हैं, अपने खान पीन से नहीं बदलते हैं, तो आप गरीब ही दिखते हैं। तो अपने लुक को भी चेंज करना चाहिए। तो ये 3 ऐसी गलती है जो इंसान करता है और उसी के वजह से वो हमेशा दूसरों के सामने ज़लील और रुस्वा होता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।